तो दोस्तों एक हिंदी मूवी का डायलॉग है कि बेटा बाप को कब तक बेइज्जत कराओगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय अपनी सेना से यही कह रहे हैं और आप भी यही कहोगे इस खबर को सुनने के बाद। लेकिन खबर बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब दीजिएगा जेन्युइन तरीके से। मान लीजिए आप नागरिक हो एक देश के जिसका नाम है ए और आपका दुश्मन है बी देश। अब जो बी देश है वो ए देश के मुकाबले ताकत में 10 गुना कम है। इसके बावजूद वो बी देश आपके देश के अंदर 700 किलोमीटर तक घुस आता है। आपका जो सबसे ताकतवर सैन्य बेस है जहां पर आपने अरबों डॉलर के एक से बढ़कर एक एडवांस लड़ाकू विमान ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात करके रखे हुए हैं, उन्हें वो बी देश चुन चुन कर मारता है, तबाह कर देता है, आपके सैन्य बेस पर पूरी तरीके से तबाही और तांडव मचाता है। आपका सुबह उठकर जब ये देखोगे तो रिएक्शन क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। तो दोस्तों पूरी खबर कुछ इस प्रकार से है कि आज से कुछ ही दिन पहले यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक काउंटर ऑफेंस जारी किया है। दरअसल काउंटर ऑफेंस ये होता है कि अभी तक युद्ध में रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा था, लगातार मिसाइलें बरसा रहा था, लड़ाकू विमान से बमबारी कर रहा था। लेकिन अब यूक्रेन को दिखा है कि रूसी सेना का रिदम थोड़ा सा टूटा है, ये थोड़े से कमजोर पड़े हैं और थोड़े थक भी गए हैं। तो इसी का फायदा उठाकर अभी तक ये कर रहे थे सिर्फ डिफेंस, रूसी सेना को रोक रहे थे। लेकिन अब ये डिफेंस छोड़कर वापस अटैक करना शुरू कर दे रूसी सेना पर, और रूसी सेना जो अब तक अटैक कर रही थी वो डिफेंस करना शुरू कर दे। इसे कहा जाता है काउंटर अटैक या फिर काउंटर ऑफेंस भी आप इसे कह सकते हो। और इस समय रूस की सेना पर जबरदस्त काउंटर ऑफेंस पड़ रहे हैं यूक्रेन की सेना के। लगातार बहुत बड़े बड़े इलाके रूसी सेना के कब्जे से छुड़वाए जा चुके हैं। और सबसे खास बात, इस बार का जो काउंटर ऑफेंस है ना, इसमें उन इलाकों पर तो अटैक हो ही रहा है जो जमीनें पहले यूक्रेन की थी और युद्ध के दौरान रूस ने उन्हें कब्जा लिया था, उन पर तो अटैक करके छुड़वाया जा रहा है। उससे भी खास बात यह कि इस बार के काउंटर अटैक में सीधा रूस निशाना बन रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले एक हफ्ते में 2 दर्जन से भी ज्यादा ड्रोन अटैक सिर्फ रूस की राजधानी मॉस्को पर हो चुके हैं। और खास बात यह है कि रूस की जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जो मिलिट्री बिल्डिंग है, सबको निशाना बनाया जा रहा है। रूस के लोग इस समय खौफ के साए में हैं, स्पेशली राजधानी मॉस्को के लोग। लेकिन असल खबर ये नहीं है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस जारी है, राजधानी मॉस्को पर हमले हो रहे हैं, ये तो पहले भी हो रहे थे। असल खबर ये है कि अब से 48 घंटे पहले जो यूक्रेन ने किया है ना, उसे देखकर रूस तो शौक में है ही, पूरी दुनिया माथा पकड़े बैठी है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को हुआ क्या है। जो वर्ल्ड में इतना बेस्ट माना जाता था, उसने घटियापन की हदें कैसे पार कर दी हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप खबर सुन लीजिए, आप खुद कहोगे। तो खबर यह है कि अब से करीबन 48 घंटे पहले इसी काउंटर ऑफेंस के दौरान यूक्रेन ने एक बहुत ही स्पेशलाइज ड्रोन स्ट्राइक करी है रूस के एक बहुत ही शक्तिशाली सैन्य बेस पर, जो कि रूस के पेस्को शहर में मौजूद था। और ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है, उदाहरण के लिए जो पेस्को की आप लोकेशन देखिए, ये एक ऐसा शहर है जो यूक्रेन के आसपास भी नहीं है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट लेते हो तो दूरी करीबन 700 किलोमीटर बैठेगी, और वहीं जो अगर आप रोड से जाते हो तो किलोमीटर 800 से 900 किलोमीटर जाएगा। इससे आप समझ जाइए कि ये यूक्रेन से कितना ज्यादा दूर है। उल्टा यूक्रेन से ज्यादा नजदीक तो जो नाटो के देश हैं, इस्टोनिया, लतविया वगैरह, वो इसके करीब पड़ते हैं। इसके अलावा जो फिनलैंड है, उसे काउंटर करने के लिए इस शक्तिशाली एयरबेस का निर्माण किया गया था। और आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इतना भयानक हमला किया है यूक्रेन ने इस पर जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो रूस के बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो IL-76 है, जिसकी एक की कीमत 4 लड़ाकू विमानों के बराबर होती है, वो धू धू कर जल रहे हैं। और बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा सिर्फ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भारी नुकसान हुआ है। अन्य जो हथियार तैनात थे उन्हें भी तबाह कर दिया गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो तब सामने आई जब इसकी सैटेलाइट इमेज सामने आई। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, सैटेलाइट इमेज से साफ पता चलता है कि जो अटैक किया गया है ना, वो इतना ज्यादा परफेक्ट था, इतना ज्यादा प्रिसाइज था कि जो वहां पर IL-76 एयरक्राफ्ट तैनात थे ना, उनके बिल्कुल बीचों बीच अटैक किया गया है, ताकि जो विंग्स पर इंजन तैनात रहते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए, यानी कि इन्हें दोबारा से रिपेयर करने या ठीक करने का कोई स्कोप बचे ही नहीं। और हैरानी की बात तो ये है कि ये हमला किसी बड़ी शक्तिशाली मिसाइल से नहीं किया गया, ना ही किसी बड़े स्पेशल लड़ाकू विमान से अंजाम दिया गया है। ये हमला किया गया है बहुत ही छोटे छोटे ड्रोन की मदद से, जो हद से ज्यादा चीप होते हैं, सस्ते होते हैं,
उन्हीं की मदद से यूक्रेन ने ये अटैक अंजाम दिया है। यानी कि मात्र कुछ लाख के ड्रोन ने अरबों डॉलर के लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया, और इस प्रोसेस के दौरान जो अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम S-400, S-500, S-300 तैनात थे, इन सबको भी बड़ी आसानी से डॉज किया, चकमा दिया। और उसके बाद जो पेस्को एयरबेस पर लगे हुए बड़े रडार थे, डिफेंस सिस्टम थे, जो सबसे ज्यादा मॉडर्न और एडवांस माने जाते हैं, उन्हें भी धता बताते हुए बिल्कुल प्रिसाइज अटैक किया एयरक्राफ्ट पर। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि हमला इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि अब 48 घंटों बाद भी पेस्को एयरबेस धू धू कर जल रहा है। वहीं रूस पर नजर रखने वाले डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस हमले के सदमे से निकलने में रूसी सेना को सालों का वक्त लगेगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वहां पर तैनात किए गए थे ना, वो बहुत ही ज्यादा महंगे थे। और ऐसा होता भी है, जो अमूमन लड़ाकू विमान की कीमत होती है उससे 4 से लेकर 5 गुना ज्यादा महंगा होता है एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। उसे बनाने में समय भी बहुत ज्यादा लगता है। यानी कि इस झटके से उबर पाना रूसी सेना के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, वो भी ऐसे फाइनेंशियल क्रंच में जब आप पर दुनिया भर में सैंक्शन लगे हुए हो और आपके तेल का कारोबार भी स्लो पड़ता जा रहा है। लेकिन सिर्फ यही अटैक नहीं हुआ है, इसके अलावा भी रूस के अलग अलग शहरों पर लगातार पिछले 48 घंटों से भारी बमबारी हो रही है और भारी मात्रा में ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काउंटर ऑफेंस से जारी जितनी भी अपडेट होगी सारी आपको यहां मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।